ड्राइविंग लाइसेंस के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए और इसी के साथ साथ जितने भी आधार कार्ड से जुड़े हैं, जिनके पास भी आधार कार्ड है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी खबर है। ख़ासकर पेंशनर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं आधार सेवा केंद्र में। हमारे साथ ऑपरेशनल मैनेजर जो है आमिर कस्बा जी मौजूद हैं। इस वक्त अगर देखें तो आधार को लेकर कई सारी खबरें जो है आप सुन भी रहे होंगे, मगर आपको बता दूं कि जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं उन्हें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अपना नंबर जो है वो लिंक करवाएं और उसी के रिलेटेड क्या कुछ जानकारी है और इसके साथ साथ पेंशनर्स के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए क्या कहा जा रहा है। हमारे साथ आमिर जी मौजूद है। आमिर जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस पे जाएंगे। काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा तौर पर बनाते हैं मगर उसके बाद कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, नंबर लिंक करना भूल जाते हैं। अब ये खबरें गश्त करी कि नंबर लिंक नहीं हुआ तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बंद हो जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट है आधार कार्ड के हवाले से, रिलेटेड क्या है? जल साहब, पहले तो आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप जब भी आधार के रिगार्डिंग या किसी भी डिटेल्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पूरी कोशिश रहती है कि लोग उस चीज़ से अवेयरनेस मिल जाए उनको। ठीक है ना सर? तो अभी के लिए जहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ दिनों से जो न्यूज़ नोटिफिकेशन निकली है वो है ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग और पेंशनर्स के रिगार्डिंग। उनका डेट शायद लास्ट डेट जहाँ तक सुनने को मिला है 30th ऑफ सितंबर, शायद ये अगस्त का महीना चल रहा है, 30th ऑफ सितंबर तक उनका लास्ट डेट बताया जा रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है। पेंशनर्स जो पेंशन बेचारे बूढ़े लोग लेते थे उनको इशू आ रहा है, उनका पेंशन बंद किया जा रहा है या वटेवर उनको बताया जा रहा है कि नहीं, आप अपनी डिटेल्स अपडेट करा दीजिएगा। मेरी पहले से कोशिश होती थी कि जितने भी लोग हैं वो अपने आधार ना अपने अपडेट करा दे, वो बुजुर्ग हो या एम्प्लॉय हो या कुछ भी हो, वो अपने आधार अगर अपडेट कराते, जो उनका लास्ट डे देते हैं उनसे उसके बाद उनको सफ़र करना पड़ता है, वो चीज़ उनको देखनी नहीं पड़ती। उसके बाद अभी के लिए बहुत परेशान हो गए ज़्यादातर। अभी तक एक तो पेंशनर्स है, उनकी डिटेल्स मैच नहीं करते, वो मैच करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनका पेंशन कभी कभार कोई पुराने बहुत ओल्ड एज है जिनका पेंशन बुक बहुत पुरानी होती है, उस पर लिखा भी नहीं, पता नहीं होता है पूरा क्या है, और उनको बोला जाता है डिटेल्स अपडेट करने के लिए, वो सफ़र कर रहे हैं। अभी ड्राइविंग लाइसेंस की बात ले लो आप, जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर उनको बोला जाता है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करने के लिए, ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनको मेन चीज़ को प्रॉब्लम है वो बताया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ अपडेट होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ जो ड्राइविंग हजरात है, ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़े लिखे होंगे, उनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट होगी, नहीं, उनको फिर बोला जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जी जी जी। तो जिस तरीके से अगर कहा जा रहा है कि लास्ट डेट जो है वो बाकायदा तौर पर सितंबर के आखिरी महीने में रखी गई है, तो क्या कुछ कहेंगे जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं? अब ये भी साफ तौर पर कह दिया कि नंबर भी अपडेट आपने करना है और नंबर जब जो लिंक होता है तो आधार कार्ड से रिलेटेड होता है, तो क्या कहेंगे आप? लाइसेंस में उनको एक ही इशू आ रहा है कि नंबर तो लिंक कर पा रहे हैं, वो अपडेट भी अगर किसी ने नहीं किया है तो बेहतर रहेगा। मैं आपके वास्ते से बोलना चाहता हूँ सब लोगों को जिनके पास भी आधार है वो आधार अपडेट करा दें। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार अभी अपडेट फुली है ही नहीं, और मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट अपडेट। डॉक्यूमेंट अपडेट में काफ़ी टाइम से भी आपके माध्यम से लोगों को बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट अपडेट करवा दीजिएगा। बहुत सारों के आधार सस्पेंड है, डीएक्टिवेटेड है, और उसके बाद बहुत सफ़र करना पड़ता है उनको। अब जिनके भी जेब में आधार कार्ड है, कभी अपडेट किया नहीं, बेहतर रहेगा उनका आधार अपडेट करा दो। और दूसरी बात, जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग है, अगर कुछ रिलैक्सेशन उनको मिल सकती है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको बोला जाता है बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनवानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। 3 चीज़ें मेन चीज़ है जिसपे डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाती है: पासपोर्ट, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। पर उन बेचारों के पास कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो इलिटरेट है। अब जो पढ़ा लिखा है उनके पास 10th क्लास की मार्कशीट होगी, वो आराम से डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकता है, और उस चीज़ से उनको बोला जाता है आपका जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मे बी वो सस्पेंड किया जा सकता है। जी। अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से लोगों को हम हमेशा बताते हैं कि आधार कार्ड बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, मगर कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं। आधार कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं, एक बार वो भी जानना चाहेंगे आपसे, ताकि लोग अवेयर हो सके इस रिलेटेड। देखिए, अभी के लिए अगर आप देखेंगे, पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे हमारे पास, हर किसी में अगर आप चेक करेंगे अलग अलग नाम होते थे, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स तो मिसमैच ही होती थी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले राशन कार्ड लिंक करना, उसके बाद पैन लिंक करना, अभी तो नई चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस लिंक करना। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक आधार एक ऐसी चीज़ बनाई गई है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है जो कि हर किसी चीज़ों पे आपको लिंक ज़रूरी लाजमी करवाना है। तो अगर आप समझेंगे कि आधार में आपको कुछ इशू होगा, तो आपका आधार में खाली इशू नहीं है, आप समझेंगे वो सब चीज़ों में आपका राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस हो। सब कुछ, तो उस चीज़ से क्या हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपना आधार अपडेट, और बच्चों का आप देख लीजिएगा, स्कॉलरशिप रहता है उनका, नीट के एग्जाम्स होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए बता रहे थे कि नहीं आधार सबका अपडेट होना चाहिए, नंबर लिंक होना चाहिए। फिर क्या रहता है, जब किसी का कुछ अपडेट नहीं होता है वो विद इन नो टाइम हमारे पास आता है, जहाँ से कोई एडवाइजरी निकलती होती है, वो उनका फिर क्या रहता है, नहीं हमें जल्दी कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं। आधार में हमारा प्रोसेस 20 to 90 डेज का टैट है, और फिर वो लोग सफ़र कर पा रहे हैं, और आगे से भी फिर वो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं कि नहीं जल्दी क्यों नहीं हुआ, और उससे हम लोग भी हैपर हो जाते हैं, और हमारे सेंटर पे भी वो फिर यहाँ पे तमाशा लोग करने लगते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में बात करना चाहेंगे एक बार फिर से। डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में क्या कुछ रुझान आपका रहता है, कितने लोग इससे अवेयर हुए हैं, कितने लोग आए हैं यहाँ पर, और क्या कुछ परेशानियाँ लेकर आए हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट अपडेट का है, मतलब लोगों को किसी को भी अभी कुछ भी नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट अपडेट क्या चीज़ है। अगर हमारी पॉपुलेशन मान के चलो 30 लाख या 50 लाख हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में पॉपुलेशन है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसमें से मुझे नहीं लगता है कि 1000 या 10,000 या 20,000 ने भी किसी ने डॉक्यूमेंट अपडेट किया होगा। अभी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है डॉक्यूमेंट अपडेट 14 सितंबर तक, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब वो खुद करेगा ताकि लोगों को कोई हिंड्रेंस ना हो जाए। अगर उसकी डिटेल्स अपडेटेड है, वो ऑनलाइन जाए, अपना पोर्टल लॉगिन करे और अपना डॉक्यूमेंट अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। अभी के लिए एक साल से मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 1-1.5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन क्या पता कल को जब नहीं कर रहे तो कोई इशूज, कोई ज़्यादा अमाउंट मत ना बताए। हमारे सेंटर पे तो भी 50 रुपये का डॉक्यूमेंट अपडेट आप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ले आके आ सकते हो और हम अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। बट कल को कुछ और एडवाइजरी निकलेगी, अमाउंट ज़्यादा निकलेगा या कोई और फॉर्मेलिटी बताई जाएगी, तो बेहतर रहेगा डॉक्यूमेंट अपडेट पे फोकस करें। आप अपने सेंटर्स पे जाइए जो भी आपके नज़दीक पे आ रहा है। हमारा सेंटर भी है लाल चौक मैसूर में, हमारे यहाँ पे कैपेसिटी है 400 लोगों की पर डे हम कर सकते हैं, 400 पर्सन में एट ए टाइम 50 बंदे की यहाँ पे बैठने की सीटिंग कैपेसिटी भी है। अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोकन सिस्टम है, तो यहाँ पे भी आ सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपना इलेक्शन कार्ड जो आपकी डिटेल से मैच करेगा, या डोमिसाइल या फिर पासपोर्ट, वो लेके आ जाएगा हमारे पास। आए डॉक्यूमेंट अपडेट भी करेंगे आपको और बायोमेट्रिक भी अपडेट करेंगे, ताकि आपको कोई इशू ना आ जाए जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फ़िलहाल के तौर पर जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स हैं उन तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की, पेंशनर्स जितने भी हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत आ रही है, उनको लिए खबर ज़रूरी है, बाकायदा तौर पर आप भी पहुंचाएं, और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपडेट अपने ज़रूरी रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो इस वक्त हम मौजूद थे आधार सेवा केंद्र में। अगर आप भी आना चाहते हैं और यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड सही या फिर कोई भी करेक्शन वगैरह हो, कोई भी अपडेट करवाना हो, वो करवा सकते हैं। ये मासूमा में मौजूद है। मज़ीद दिखती रही है द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।